मुंबई का बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड मसाला पाव आज हम बनाएंगे और ये इतना मज़ेदार बनता है कि आप उंगलियां चाटने पे मजबूर हो जाएंगे। तो तवे पे हम डालेंगे ऑयल और उसी के साथ हम डालेंगे बटर। अब आप इसको अच्छे से मेल्ट कर लें। जी हाँ, मसाला पाव बना रहे हैं जो जनरली तवे पे बनता है, इसीलिए हम भी वैसे ही इसे बनाएंगे। इसमें आप डालें बारीक कटे हुए प्याज और प्याज को हम 3 से 4 मिनट तक भुनेंगे ताकि उसमें अच्छा गोल्डन कलर आए। आप देखें प्याज हमारे अब अच्छे कलर के हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट और इसको भी हम 1 मिनट तक भुनेंगे। ये बहुत अच्छा फ्लेवर देगी इस मसाला पाव को। तो ये बहुत फेमस है, स्पेशली मुंबई में लोग बहुत खुश होके इसे खाते हैं। अब हमने डाली है बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। ये बहुत अच्छा बाइट और फ्लेवर देगी। इसे भी हम पकाएंगे 1 मिनट तक। और अब हम डालेंगे बारीक कटे हुए टमाटर। इसी के साथ आप डालें नमक। जी हाँ, मसाला पाव में टमाटर हमेशा ज़्यादा जाते हैं, तो अगर 2 प्याज हैं तो इसमें 4 हम टमाटर लेंगे। टमेटो हमारे अच्छे रेड और जूसी हों तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अब आप इसे कुक करें 3 से 4 मिनट तक। तो आप देखें मैंने इसे कुक कर लिया है। टमेटोज़ हमारे हल्के सॉफ्ट हो गए हैं। आप इसको प्रेस करें। अगर आप चाहें तो पाव भाजी के लिए जो हम मैशर यूज़ करते हैं या जो पटेटोज़ मैश करने के लिए यूज़ करते हैं वो भी आप ले सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे कश्मीरी रेड चिली पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इसमें पाव भाजी मसाला, और उसी के साथ हल्दी। अब आप इन सारे मसालों को डाल के इसको अच्छे से मिलाएं। तो पाव भाजी मसाला आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करें, ये बहुत अच्छा फ्लेवर देगा। मैंने होममेड पाव भाजी मसाला भी रेसिपी शेयर की है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, आप ज़रूर चेक करें। तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और पानी डाल के भी हम इसे 3 से 4 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे। तो सारे मसाले को आप सेंटर में लेके आएँ, सबको अच्छे से कंबाइन करें, फिर हम इसे कुक करेंगे। आप देखिए 4 मिनट बाद मसाला हमारा अच्छे से कुक हो चुका है। बहुत अच्छी इसमें अभी खुशबू आ रही है। अब आप इसमें डालें थोड़ा सा पानी और। जी हाँ, ये मसाला आप ध्यान रखें बहुत ड्राई नहीं हो, क्योंकि जब आप इसको पाव में भरेंगे तो पाव जो सारा मसाला है वो सोक कर लेगा। तो ये टिप आप ज़रूर ध्यान दें। इसी के साथ हमने डाला है ढेर सारा हरा धनिया और बटर, और इसको भी अब हम अच्छे से मिलाएंगे। तो आप देखें बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल लग रहा है ये मसाला पाव का हमारा मिक्सचर। इसको भी अब आप अच्छे से स्प्रेड करके 1 मिनट तक और पकाएं। अब आप देखिए इसमें हल्के बबल्स आने लग गए हैं, तो हमारा मसाला जो है वो बन के ऑलमोस्ट रेडी है। अब जैसे स्ट्रीट स्टाइल वेंडर करते हैं उसी तवे पे सेकते हैं पाव को, हम भी बिल्कुल वैसे करेंगे। तो अब हम डालेंगे थोड़ा सा बटर, और बटर जब हमारा अच्छा मेल्ट हो जाए तो हम उसमें डालेंगे पाव। पाव को मैंने 2 हिस्सों में काट लिया है। मैंने होममेड पाव की भी रेसिपी बनाई है, उसका लिंक भी मैं दूंगी, आप ज़रूर चेक करें। थोड़ा सा बटर आप ऊपर से और लगाएं। जी हाँ, स्ट्रीट फूड रेसिपी है, बटर इसमें जाता है, स्वाद ये बहुत बढ़ा देगा। तो दोनों तरफ से आप इसको अच्छा गोल्डन होने तक सेकें। अब आप थोड़ा सा मसाला उसी में से लें और हमारे पाव के अंदर फिल करें। तो देखिए बहुत ही आसान है ये मुंबई स्टाइल स्ट्रीट पाव मसाला पाव बनाना, बहुत मज़ेदार बनता है। थोड़ा सा मसाला आप ऊपर भी लगाएं। जी हाँ, मसाले में बिल्कुल लटपटा सा हमारा ये बनता है और बहुत ही डिलीशियस होता है। आप इस पे थोड़ा सा डालें नींबू का रस, उससे फ्लेवर बहुत बढ़ जाएगा, और इसे एंजॉय करें। अगर आप चाहते हैं मैं और भी कोई स्ट्रीट फूड रेसिपी आपके लिए बनाऊं तो वो भी मुझे ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि आगे भी मैं बहुत सारी डिलीशियस रेसिपीज़ आपके लिए लगातार लाती रहूँगी।